दूषणम च खरम चैव, खर और दूषण जो उसके दो भाई हैं वो भी मर गई, जो इनके राजा थे सेना के। हतम त्रिशीर्षा सह, और त्रिशीर्षा ये सेनापति था इनका, तो वो भी मारे गए वहां पर, सब वहीं पड़े हुए हैं मरे हुए। जगामा परम उद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम, रावण पालिताम लंकाम, रावण के द्वारा जो पालित और पोषित लंका नगरी है उसमें परम उद्विग्ना जगामा, अत्यंत उद्विग्न होकर के, अत्यंत दुखी होकर के, दुख और क्रोध दोनों एक साथ हैं, शोक और क्रोध, तो इनमें से एक भी व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर दो तीन मिलकर के अटैक करते हैं। तो ये बहुत उद्विग्न होकर के लंका की तरफ जगह में प्रस्थान किया इसने, गई वहां पर। और वहां जाकर के क्या देखा इसने, साददर्श विमान आग्रे रावणम दीप्त तेजसम, वहां जाके इसने देखा जो जिनका तेज से शरीर दीप्तिमान था, चमक रहा था, ऐसे रावण को देखा। विमान आग्रे, विमान का अर्थ एक तो अंतरिक्ष में जो उड़ने वाला विमान है वो भी, उसको भी विमान कहते हैं, और एक तो कोई स्पेशल कमरा होता है उसको भी विमान कहते हैं, और 7 मंजिल का कोई महल हो उसको भी विमान कहते हैं। तो इनका जो लंका है, इनमें से ऐसे लगता है कि जैसे इनका जो राजप्रासाद है, हिंदी में भी इन्होंने यही अर्थ लिया है, 7 मंजिल वाला राजप्रासाद, तो वो उसके सामने विमान आग्रे अपने महल के बाहर अपनी राजसभा आदि में बैठे होंगे। तो वो जिनका चेहरा चमक रहा था तेज से, ऐसे तेजस्वी रावण को उन्होंने देखा। उपोपविष्टम, वो बैठे हुए थे, सचिवई मरुद्भिः इव वासवम, वो अपने मंत्रियों से घिरे हुए बैठे हैं, सचिवों से घिरे हुए बैठे हैं, तो देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे मरुदगणों से घिरा हुआ इंद्र बैठा हो। वासवम जो सबको बसाने वाला है, जो सबको जीवन देने वाला है, ऐसा इंद्र, तो जैसे कोई देवताओं का राजा देवों से घिरा हुआ बैठा हो, ऐसे रावण अपने सचिवों से, अपने मंत्री आदि जो राजपुरुष हैं उनसे घिरा हुआ बैठा है। रावणम शत्रुहंतारम मंत्रिभिः परिवारितम अभिगम्य अब्रवीत वाक्यम राक्षसी भय विफला। शत्रुहंतारम रावणम मंत्रिभिः परिवारितम, तो जो शत्रु का हंता है, शत्रु को मार गिरा देने वाला है, ऐसे रावण को इसने देखा। और वो रावण कैसे हैं, मंत्री भी परिवारितम, मंत्रियों के द्वारा घिरे हुए हैं, चारों तरफ से उनके मंत्री बैठे होंगे, उनके चारों तरफ राजसभा लगी हुई होगी। अभिगम्य अब्रवीत वाक्यम, तो सीधी सभा में चली गई, इंतजार नहीं किया सभा समाप्त होने का। अभिगम्य अब्रवीत वाक्यम राक्षसी भय विफला, भय से जो व्याकुल हो रही थी, क्योंकि इतने उनको देख करके 14,000 सैनिकों को, खरदूषण को, त्रिशीर्षा को, इन सब को मरा हुआ मृत देख करके भय से और शोक से और क्रोध से जो व्याकुल हो चुकी है, ऐसी राक्षसी रावण के पास जाकर के अब्रवीत वाक्यम, अपने भाई को ये निवेदन किया उसने। प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः समुत्पन्नं भयं घोरं बोधव्यं नावबुध्यसे आत्मवद्भिर्विगृह्य त्वं देवगन्धर्वदानवैः अयुक्ताचारश्च बलः कथं राजा भविष्यसि येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैतैर्जनैः समाः यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वान् अर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः।
और वहां जाकर के ना अपने भाई को सभा के बीच में ही उल्टा सीधा बोलने लग गई। अब ये पता नहीं इनसे छोटी हैं बड़ी हैं जो भी हैं, लेकिन एक तरीका तो ये वाला तो ठीक नहीं है। और उनके सब के बीच में क्या बोल रही है, प्रमत्तः, बड़े प्रमादी हो तुम, काम भोगेशु, और कामनाओं को भोगने में आप इतने तल्लीन हो गए हैं। स्वैहि अवृत्त हो, स्वैहि माने अपने जो कर्तव्य कर्म हैं उनसे अवृत्त, आप दूर हट गए हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप इतने प्रमाद से और कामनाओं में और भोगों में इतने तल्लीन हो गए हैं। प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैहि अवृत्तो निरंकुशः, निरंकुश हो गए हो, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश तो है नहीं। अंकुश भी व्यक्ति को बचाने का काम करता है। जब किसी के ऊपर कोई भी अनुशासन करने वाला नहीं होता है तो फिर बहुत संभावनाएं होती हैं व्यक्ति की प्रमाद में या गलत रास्ते में चलने की। इसलिए घर परिवारों में जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, या समाज में जो वृद्ध जन हैं, या जो राजनीतिक पदों पे या प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं जिनको पद की दृष्टि से बड़ा माना जाता है, तो उनके कारण भी बहुत सारे अपराध होने से बच जाते हैं। तो रावण के ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। यद्यपि इनकी माताजी हैं, इनके साथ जिंदा हैं, वो मानते नहीं अपनी माताजी की बात। नाना हैं, उनकी बात भी नहीं मानते, बड़ों की बात मानते नहीं है, तो कैसे हो गए निरंकुश। तो उनकी बहन सबके बीच में ही बोल रही हैं ऐसे कि आप इतने निरंकुश हो गए हैं, इतने प्रमादी हो गए हैं, अपनी कामनाओं में और भोगों में इतने डूब गए हैं कि स्वयं अवृत्तः, अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं कर रहे हैं। समुत्पन्नम भयम घोरम, तुम्हारे सामने इतना घोर भय उत्पन्न हो चुका है। बोधव्यम नवबुद्ध से, जो आपको जानना चाहिए। श्री राम जैसा व्यक्ति आपकी सीमा पे आ चुका है, आपके 14,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, आपके खरदूषण भाई मारे जा चुके हैं, त्रिशिरसा जैसे सेनापति मारे जा चुके हैं। ये सब बोधव्यम, तुझे पता होना चाहिए, राजा है तो। लेकिन नवबुद्ध से आराम से बैठे हो, अपने मंत्रियों से घिरे हुए, कोई कान पे जूं नहीं रेंग रही है आपके। तो इसका मतलब पहले जूं ज्यादा पड़ती थी क्या सिरों में, तो सिर से निकल के कान पे आती होगी, तब पता चलता होगा कि जो रेंग रही है, अंदर पता नहीं चलता होगा, तो कहावत बन गई होगी। और उसका भी पता ना चले किसी को, सिर में तो पता नहीं लगा, कान पे आने पे भी पता ना लगे, तो इसका मतलब तो अत्यंत प्रमादी है। तो इसलिए कह रहे इसके कान पे तो ज्यों भी नहीं रेंगती है। तो ये अपने भाई को खरी खोटी सुनाती है सभा के बीच में। आत्मवद्भिः विगृह्य त्वं देव गंधर्व दानवैः अयुक्तचारः चपलः कथम राजा भविष्यसि। और एक वचन में संबोधन कर रही है, ऊपर भी नवबुद्ध से और यहाँ भी कथम राजा भविष्यसि, तू कैसे राजा बनेगा, एक वचन में। तो ये अंतर है। देखो उधर राम के जो भाई हैं लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो कैसे बात करते हैं राम के साथ, और इधर इनके भाई बहन इनके साथ कैसे बात करते हैं। तो इससे भी पता लग जाता है ना इनके अंदर कितनी शक्ति है, इनके अंदर जीतने की संभावनाएं कितनी हैं, इनके अंदर हारने की संभावनाएं कितनी है, तो पता लग जाता है। तो व्यक्ति अपनी वाणी से भी अपना परिचय देता है, अपने कर्मों से भी अपना परिचय देता है, अपने आचरण से भी अपना परिचय देता है, अपनी भावनाओं से भी परिचय देता है। जब हम किसी के ऊपर वो हमेशा ही शंका करते हैं तो हम अपना भी परिचय देते हैं। तो हम दूसरे के बारे में जो कुछ भी एनालिसिस करते हैं उसमें दूसरे के चरित्र के साथ साथ हमारा चरित्र भी जुड़ा होता है, वो थोड़ा पता लग जाता है बातचीत के ढंग से। तो ये कोई बहुत ही कोई समझदार बहन नहीं है, ऐसा पता लग रहा है इनके आचरण व्यवहार से। सभा के बीच में जाना,
और फिर इनके भाई हैं, फिर वो ऊपर से राजा हैं, तो उन सब के बीच में ऐसे एक वचन में उसको बोलना, लताड़ना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो श्रेष्ठ आचरण नहीं है। कहना भी था तो ढंग से ही कह देती, या तो फिर सभा समापन होने तक, संपन्न होने तक इंतजार किया जा सकता था। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आगे ये कह रही हैं, आत्मवद्भिः विगृह्य। आत्मवत मतलब स्वस्थ चित्त, दूरदर्शी, बुद्धिमान, उसको कहेंगे आत्मवत। क्योंकि आत्मा हमेशा स्वस्थ है, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रसन्न है, तो उसके जैसा आत्मवत, बुद्धिमान, दूरदर्शी, स्वस्थ चित्त, प्रसन्न, उसको कहेंगे आत्मवत भी विगृह्य। तुम जो ऐसे दूरदर्शी सैनिक हैं उनसे तुम रहित हो गए हो। विगृह्य, कोई समझदार व्यक्ति, कोई स्वस्थ चित्त व्यक्ति आपके पास नहीं है। आत्मवत भी विगृह्य त्वम, नीचे वाले का अर्थ पहले आएगा अन्वय में, त्वम अयुक्तः अयुक्तचारः चपलः कथम देव गंधर्व दानवैः राजा भविष्यसि। तुम अच्छे लोगों को, दूरदृष्टा दूरदर्शी लोगों को अपने साथ रखते नहीं हो। अयुक्तचार, चार मतलब गुप्तचर, आपके गुप्तचर अयुक्त हैं, अच्छे गुप्तचर नहीं है आपके पास। नहीं तो अब तक इतनी सेना मर गई तो कोई ना कोई गुप्तचर तो आके आपको बता देता। यदि अच्छा गुप्तचर आपके पास होते तो आप तो आराम से बैठे हो अपने मंत्रियों से घिरे हुए। तो आप कैसे हैं? अयुक्त चारह, अयुक्त हैं चारण जिसके, गुप्तचर जिसके, तो वो व्यक्ति अयुक्त चार है। तो राजा को कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया गुप्तचर होने चाहिए उसके पास, जो उसको उसके कर्तव्य के बारे में और क्या एक्शन रिएक्शन उसको करना है उसके बारे में सूचित करते रहें। चुगली करना बिल्कुल अलग बात है और क्या घटित हो रहा है उसकी सूचना देना बिल्कुल अलग बात है। तो कई बार तो व्यक्ति देखता है कि कुछ गलत घटित हो रहा है हमारे आसपास, फिर बोल जी हम यदि बताएंगे बड़ों को तो फिर वो निंदा मानी जाएगी, चुगली मानी जाएगी, तो ऐसा सोच के हमने बताया ही नहीं। तो फिर वो बढ़ता रहता है कोई भी रोग। तो इसका नाम निंदा चुगली नहीं है, वो तो सूचना देनी ही चाहिए। आप यदि आश्रम के हितैषी हैं, संस्थान के हितैषी हैं और संस्थान में अगर कुछ गलत हो रहा है तो बिना किसी द्वेष भाव के, बिना किसी वैर भाव के ये चीज ठीक हो जाए, इस भावना की दृष्टि से सूचना देना, तो ये गुप्तचर का काम है। तो ये बता रही हैं अयुक्तचार है, आप के पास श्रेष्ठ गुप्तचर नहीं है। चपला, बड़े चंचल हो आप। कथम देव गंधर्व दानवैः राजा भविष्यसि, तो फिर इन देवों के, गंधर्वों के और दानवों के राजा कैसे बनोगे? राजा को ऐसे नहीं होना चाहिए। इन सब के द्वारा आप कैसे राजा बनाए जाओगे? आप इन सब को जीत करके इनके राजा बनोगे कैसे? चंचल आप हो, गुप्तचर अच्छे आपके पास नहीं है और स्वस्थ चित्त आप नहीं हैं, दूरदर्शी आप नहीं हैं। तो इन सब गुणों से दूर हट करके, इन सब गुणों के अभाव में, जो कि एक राजा में होना अत्यंत आवश्यक है। और जब जब भी राजा की बात आती है तो मैं हमेशा बताती हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप में राजा है। कोई किसी घर परिवार का राजा है, कोई संस्थान का, कोई, और अपने आप का, अपने शरीर और इंद्रियों का राजा तो हर आत्मा है। इसलिए ये हर व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए जो एक राजा के लिए बताई हैं। नहीं तो कई बार हम ऐसे करके ना फिर उधर से गो थ्रू हो जाते हैं। तो राजा के बारे में बताएं, हमारे बारे में थोड़ी है। तो हम भी तो राजा हैं अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के। वो सब तो परमात्मा ने हमें ही दिया है सदुपयोग करने के लिए, तो उसके मालिक तो हम ही हैं। तो उसको कैसा होना चाहिए राजा को?
स्वस्थचित्त, दूरदर्शी ऐसे होना चाहिए। आगामी परिणाम को ध्यान में रख करके कोई कर्म करना चाहिए राजा को कि इसका परिणाम क्या होगा। और कैसा होना चाहिए? अयुक्तचार्य नहीं होना चाहिए, सुयुक्तचार्य होना चाहिए। गुप्तचर भी होने चाहिए, पता लगना चाहिए दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से पता लगना चाहिए कौन सा आहार खाने का क्या परिणाम है, कौन से विचार का क्या परिणाम होगा। तो वो बताने वाला गुप्तचर मन है, तो वो भी स्वस्थ होना चाहिए। अचपलह, ये तो चपल है, और इस व्यक्ति को होना चाहिए चपल का उल्टा अचपल, चंचल नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाकर के वो राजा बन पाता है स्वयं का। और इनको तो क्या थी कि देव, गंधर्व, दानव वो सब मेरे अंडर में हैं, तो मनुष्यों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए मनुष्यों का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। तो इनको ना देव मार सकते हैं, ना गंधर्व मार सकते हैं, ना दानव मार सकते हैं, राक्षसों के तो ये राजा ही हैं। तो एक तरह से अपने आप को सर्वोच्च स्थान पे देख रहे हैं ये, कि हमारे तो कोई बराबर भी नहीं है, ज्यादा तो कैसे ही होगा। येषां चारश्च कोशश्च नयश्च जयतां वर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैः ते जनैः समाः। जयतां वर, विजय प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ। आपकी बार थोड़ा सा अच्छा संबोधन किया है, इससे पहले तो प्रमत्त और क्या क्या संबोधन कर रही थी अपने भाई को, अब की बार अच्छा करके कह रही हैं जयताम वर, विजय प्राप्त करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हे रावण। येषां चारश्च कोशश्च नयश्च अस्वाधीना, जिनके गुप्तचर जिसके अधीन नहीं है, जिस राजा के, कोशश्च कोश जिसके अधीन नहीं है, और नयश्च, नय कहते हैं न्याय को भी कहते हैं, नैतिकता को भी नय कहते हैं, और राजनीति शास्त्र को भी नय कहते हैं। तो यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा प्रसंग के अनुसार राजनीति शास्त्र। तो जिस राजा के, नरेंद्राणाम राजाओं में, ये शाम जिस राजा के, चारश्च अस्वाधीना, कोशश्च अस्वाधीना, नयश्च अस्वाधीना, ना उसके हाथ में उसके गुप्तचर हैं, इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, काम करें तो करें, ना करें तो ना करें, तो वो कैसा राजा है? अच्छा राजा नहीं है वो। और ना कोश उसके हाथ में है, कौन सा बजट कौन से कार्य में लगना चाहिए, निर्माण में लगना चाहिए, या कहीं कोश के मालिक दूसरे बने हैं, वो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और उधर जनता परेशान हो रही है। तो जिस राजा के हाथ में कोश नहीं है, कोशश्च अस्वाधीन नयश्च, और पूरा राजनीति तंत्र जिसके हाथ में नहीं है, फिर कैसा राजा? वो जिधर ले जाएंगे राजा को जाना पड़ेगा, सब कुछ तो उसके कंट्रोल में होना चाहिए राजा के। तो कह रहे हे नरेंद्राणाम, राजाओं में जिनके ये चीजें स्वाधीन नहीं हैं, ते वे राजा प्राकृतैः जनैः समाः, प्राकृत जनों के समान हो जाते हैं, फिर सामान्य व्यक्ति बन के रह जाते हैं, फिर वो राजा नहीं रह पाते हैं। तो राजा में कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होने ही चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो एक सामान्य व्यक्ति में, प्रजा में और राजा में क्या अंतर होगा? अगर आत्मा की शक्तियां थोड़ी भी इंद्रियों को, भावनाओं को, विचारों को अपने अनुशासन में नहीं रख पाती हैं, तो फिर प्रकृति की शक्तियां, शरीर इंद्रियों की शक्तियां और आत्मा की शक्तियां, उनमें अंतर क्या रह जाएगा? फिर तो कुछ भी अंतर नहीं है। तो आत्मा तो कभी कभी उनसे भी नीचे चला जाता है, बिल्कुल मरा हुआ आत्मा, बोल ही नहीं पाता है अपने ही दुर्गुणों के बारे में। तो फिर बोलते भाई इसकी आत्मा मर गई, जिंदा आत्मा नहीं है ये। तो कह रहे हैं आप इन पे राजा तो क्या बनेंगे, बल्कि आप तो एक सामान्य जन जैसे बन करके रह जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपके स्वाधीन कुछ है नहीं, कहीं कुछ भी हो रहा है, ऐसे बता रही हूँ।
यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान, क्योंकि जो राजा होते हैं वो कैसे होते हैं, दूरस्थान पश्यति, अपने पास क्या हो रहा है और दूर दूर तक अपने राज्य में क्या हो रहा है उस सब को पश्यन्ति, देखते हैं वो। पश्यति राजा देखता है। नराधिपाः सर्वान अर्थान पश्यन्ति, जो राजा लोग होते हैं वो सब पदार्थों को जो दूर दूर तक हैं उनके राज्य के अंडर में, उन सब को देखने वाले होते हैं। कैसे देखते हैं, चारेण, गुप्तचरों के माध्यम से तो देखते हैं। स्वयं तो सब जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन सब जगह अपने अच्छे गुप्तचर लगा के रखते हैं, इसलिए कहाँ क्या हो रहा है वो झट से उनको सूचना देते हैं और वो एक्शन ले लेते हैं उस पे। तस्माद उच्यन्ते राजान दीर्घ चक्षुषः, इसीलिए राजा को क्या बोला जाता है, दीर्घ चक्षुषः। दीर्घ हैं चक्षु जिसके, बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं राज की, राजतंत्र की, दूर तक देख लेती हैं कि किस कोने में क्या हो रहा है। अब जैसे मोदी जी दिल्ली में रहते पूरे देश की बातों को थोड़ी जान सकते हैं, लेकिन जो उनका तंत्र है, जो प्रशासन है, तो वो बता देगा कौन से जिले में कौन से गांव में क्या अपराध हुआ, उस पर क्या एक्शन लिया गया, पुलिस ने पकड़ा, उम्र कैद हुई, फांसी लगी या पेनल्टी लगी, जो भी हुआ तो वो उनको पता लग जाएगा। और कोई भी है ही नहीं यदि गुप्तचर, फिर तो कुछ भी होता रहे देश में तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं आपको अच्छे गुप्तचर रखने चाहिए, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि अकम्पन ने आके बता दिया और ये एक बार वहां जा करके आ चुके हैं, ऐसा नहीं पता इसको। इसको तो पता है कि इनको पता ही नहीं है, इनके गुप्तचर अच्छे नहीं है, ऐसे लग रहा है शूर्पणखा को। अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैर्विवृतं, स्वजनं तु जनस्थानं हतं यो नावबुध्यसे। 14 सहस्राणि रक्षसां क्रूरकर्मणां, हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः। ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डकाः, धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। त्वं तु लुब्धप्रमत्तश्च पराधीनश्च रावणः, विषमीश्वरे समुत्पन्नं भयं यो नावबुध्यसे। नानोतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च, क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्त्रिणैतुल्यो भविष्यति। ततः शूर्पणखां क्रुद्धां ब्रुवन्तीं परुषं वचः, अमात्यमध्ये संक्रुद्ध परिपप्रच्छ रावणः। मन्ये त्वाम अयुक्तचारम, मुझे लगता है आपके गुप्तचर युक्त नहीं है, अच्छे गुप्तचर नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे। प्राकृतैः सचिवैः वृत्तम, बिल्कुल सामान्य सचिवों से और सामान्य लोगों से घिरे हुए हो आप। आपके पास कोई एक आदमी ढंग का नहीं है। जब काम बिगड़ने लगते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, यहाँ पर आश्रम में, संस्थान में एक आदमी भी अपना काम ठीक से नहीं करता है। जब एक ही दिन में 4-5 घटनाएं ऐसी हो जाएं तो ऐसे लगता है, तो ऐसे शूर्पणखा को लग रहा है। अयुक्तचारम मन्ये त्वाम, लगता है कि आप बिल्कुल अयुक्तचार, बिल्कुल बुरे गुप्तचरों से युक्त हो, आप बेकार लोगों से घिरे हुए। कैसे हैं ये लोग? प्राकृत ही, सामान्य, प्राकृत है ये, बिल्कुल सामान्य, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई उनको। प्राकृत ही सचिवै वृत्तम, स्वजनम तु जनस्थानम हतम जो नव बुद्ध से। ऐसे क्यों, ऐसा ये क्यों मान रही हैं? क्योंकि जो अपने स्वजनों से भरा हुआ जनस्थान था दंडकारण्य में, उसके हतम, उसके नष्ट हो जाने पर, मारे जाने पर, यह न अवबुद्ध से, जिसको कुछ सूचना ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई गुप्तचर ठीक से काम नहीं कर रहा है, सब बेकार लोग भरे पड़े हैं। 14 सहस्राणि रक्षसां क्रूर कर्मणाम हतानि एकेन रामेण खरश्च सह दूषण। मैं बताती हूँ अभी आपको,
कि दंडकारण्य में क्या हो गया, अकेले राम के द्वारा जो बहुत क्रूर कर्म करने वाले राक्षस थे हमारे, तुरंत काट डालने वाले, किसी को एक्शन लेने वाले, जो ऐसे हमारे राक्षस थे, रक्षा करने वाले थे, सिपाही थे, ऐसे 14,000 सैनिक और सहदूषण खरश्च, दूषण के सहित खर भी, एकिन रामेण हतानि, अकेले राम ने इतने लोगों को मार डाला और आपको कुछ भी पता ही नहीं है। ऋषिणाम अभयम दत्तम कृतक्षेमाश्च दंडका धर्षितम च जनस्थानम रामेण अक्लिष्ट कर्मणा। अपने राक्षसों को तो कह रही हैं क्रूर कर्मणाम, क्रूर कर्म करने वाले, और रावण के लिए क्या कह रहे हैं, अक्लिष्ट कर्मणा, मृदु कर्म करने वाले, अक्लिष्ट कर्म करने वाले रावण ने, अकेले ने इन सबको मार डाला। तो आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आधारे। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आधारे। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।